चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटरहैलोजेन कंपाउंड में डिस्कस किया था लास्ट में ग्रुप नंबर 17 के। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ग्रुप नंबर 17 क्लोरीन। क्लोरीन में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्लोरीन। क्लोराइड सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कोई जर्नल डिस्कशन कर लेते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन का सिंबल होता है वो Cl होता है। एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर हो गया 5.5। Chlorine exists in gaseous nature। गैसियस नेचर किसमें मिलता है? गैस नेचर में मिलता है। having pungent स्मेल। कैसी स्मेल होती है? पंजेंट स्मेल होती है। और इसकी कलर की occurring greenish yellow। it occurring greenish yellow color। it smell irritating। the irritation it smell irritation to eyes। it is heavier than air। heavier than air। एयर से काफी भारी होती है अप्रॉक्स 2.5 times। it is highly heavier than air। it is soluble in water। पानी में क्या होती है? soluble होती है। क्लोराइन reactive in nature। these are the some जनरल डिस्कशन बोल सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो क्लोरीन को बात करने जा रहे हैं कि हैलोजन कंपाउंड है। तो क्लोरीन केमिकल फॉर्मूला है Cl, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35.5। क्लोरीन exists in gaseous nature, already discussed in group number 17 physical property। इसमें एक pungent irritating स्मेल होती है, pungent टाइप स्मेल होती है, आंखों में काफी चुभती है। इसका जो कलर होता है ग्रीनिश येलो कलर होता है। क्योंकि यदि हम इसको स्मेल कर लेते हैं तो हमारे हो सकता है कि ये सॉरी कैविटी को ट्रैक्ट को डॉलर क्रिएट कर सकता है। एक मतलब फैक्टर क्रिएट हो सकता है। लेकिन हैवियर देन एयर, एयर हवा से एयर से भारी होती है। तो सोने वाली वाटर पानी में घुल जाती है। और क्लोरीन रिएक्टिव इन नेचर, यदि फ्री स्टेट में होगा तो क्या होता है? रिएक्टिव इन नेचर होता है। इट मींस these halogens obtain occur in the combined form। these are the some general information about the chlorine। now next बात करते हैं कि preparation of chlorine। preparation of chlorine। क्लोरीन को प्रिपेयर करने के काफी तरीके हैं। आपने जो तरीका तो छोटी क्लास से पढ़ना स्टार्ट हो जाता है क्लोरीन का तरीका। कौन सा? फर्स्ट वन
फर्स्ट वन इज electrolysis of brine. Solution of sodium chloride. हम बोल सकते हैं NaCl aqueous. NaCl aqueous में NaCl aqueous में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, वही तरीका है। एक हमने कंटेनर लिया, 2 इलेक्ट्रोड लिए, NaCl एज सॉल्वेंट लिया, वाटर डाला, तो क्या होगा? आपके आयन फ्री स्टेट में हो जाएंगे। तो कैथोड लिया, एनोड लिया, उसको डीसी करंट से कनेक्ट किया, पोटेंशियल दिया, तो क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव, दैट इज कैथोड, नेगेटिव पार्ट मूव टुवर्ड्स द एनोड। वहां से क्या मिलेगा हमें? वहां से क्लोरीन गैस मिलती है। यहां से क्या मिलता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बेटा क्या मिलता है इलेक्ट्रोलाइसिस? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। इसको हम क्लोर-अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोर-अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोर में फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एंड अल्कली काफी है। ये हमें अल्कली मिलता है। अल्कली मिलता है बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमें ये अल्कली मिलता है। बाकी हम मेजर प्रोडक्ट है फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइन गैस। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हमें क्या मिलता है? क्लोरीन मिलता है। नाउ सेकंड वन इज Dakan process. Dakan, DDC. Dakan answer. Dakan. Correct answer. Dakan process. Dakan process. मतलब क्या है Dakan process में? In presence of copper chloride in presence of atmospheric air. In presence of copper chloride in atmospheric air, gas, chlorine gas. क्या मिलेगा हमें कि कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में in presence of copper chloride in atmospheric air, gas, chlorine gas and HCl oxidized. क्या होगा? HCl plus O2 in presence of CaCl2 रखना है atmospheric। तो क्या मिलने वाला है हमें? H2O and chlorine. This is the Dakan process. First one is the electrolysis of brine. Very simple process. Formation of chlorine gas. Second is the Dakan process. Presence of copper chloride in atmospheric air. Oxidation of HCl to get the chlorine. Next one is survey. These are the laboratory preparation reactions. अभी केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट वन इज क्लोरो-अल्कली प्रोसेस से क्लोरीन को ऑब्टेन किया हमने। सेकंड वन इज द Dakan प्रोसेस से हमने क्लोरीन को ऑब्टेन किया। एंड थर्ड वन इज HCl react with the manganese oxide. Manganese oxide क्या बनने वाला है? क्लोरीन गैस, that is to मिलिया क्लोरीन गैस and water molecule H2O and MnCl2। कितना हो गया? वाटर 4 हो गया 4HCl।
one is the valence. This one is the preparation reaction of chlorine. Manganese oxide reacts with hydrogen chloride to form the chlorine. Now fourth one is HCl reacts with KMnO4. क्या मिलेगा इसमें? क्लोराइन गैस नेक्स्ट वन यहाँ पे क्लोरीन मिलेगा हमें MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड now KCl and H2 KCl and H2 so these are the preparation reaction of chlorine तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ब्राइन हम इसको मैं क्लोराइड एसिड बोला सेकंड प्रोसेस बोला नेक्स्ट मैग्नीज ऑक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट केमल now do it equation of the reaction by simple reaction HCl reacts with the bleaching powder COCl calcium of the chloride so calcium of the chloride यहाँ पे क्या मिलेगा हमें H2 plus CaCl2 and chlorine gas. These are the preparation of chlorine gas. Next one है chemical properties of chlorine. Next one is the chemical properties of chlorine. अब देखिए chemical property mostly हम पीछे भी डिस्कस किया था हमने रोज नंबर 17 को केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किया था तो कुछ प्रॉपर्टी वहां से डिस्कस हुई कैसे हो सकता है तो सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल रिएक्शन with metal and sodium reacts with chlorine gas to form NaCl metal halide magnesium reacts with chlorine gas to form NaCl aluminum chloride reacts with chlorine gas to form AlCl. These are the chlorine gas reaction with metal. Chlorine gas reacts with metal to form the metal halide. Now reaction with non-metal. Reaction with non-metal. Second reaction with non-metal. Non-metal means we have H2 gas plus Cl2 gas क्या बनाएगा H2 Halogen. Initially discussed किया था halogen. Now non-metal means it's a reaction phosphorus reacting with chlorine gas to form PCl3. Phosphorus reacting with chlorine gas to form PCl5. Excess chlorine होगी PCl5 बनेगा phosphorus pentachloride
and limited of chlorine. Limited of the phosphorus right to right. इसका उसमें ट्रायमर स्ट्रक्चर होगा क्लोरीन 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 ट्रायंगुलर बाइकार्बोनेट PCl3 में क्या होगा क्लोरीन 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 और ये हो गया हमारा लॉन्ग पेयर लॉन्ग पेयर फास्फोरस में क्या होगा क्लोरीन 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 एंड एक this one is the chemical reaction of chlorine with non-metal. Next reaction करते हैं पीछे हमने reaction पढ़ा था कार्बन क्लोरीन क्या बनाएंगे H2O then Cl2 पीछे पढ़ा था इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या बनेगा HCl and HOCl हाइपोक्लोरिक एसिड और हमारा हैलो एसिड मतलब क्लोरीन को वाटर में डालेंगे तो क्या मिलेगा क्लोराइड वाटर मिलेगा रिएक्शन हो गया अभी हमने रिएक्शन कर लिया वाटर का कर लिया इसलिए वाटर नॉन मेटल मेटल क्लोरीन reacted with hydrogen chlorine reacted with the phosphorus okay now next one chlorine reacted with अमोनिया गैस क्या होगा बेटा Cl2 reacted with NH3 क्या बनेगा NH4Cl chlorine H2O and Cl2 gas reacted with ammonia और reactor बनेगा NaCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक एक्सप्लोसिव नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NaCl3 यदि क्लोरीन एटम में होगा तो NH4Cl बनेगा अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया एटम में होगा तो विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन क्या बनेगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड नेक्स्ट की बात करते हैं रिएक्शन की बात सही होगा क्या करना है एक्सेस ऑफ अमोनिया एंड एक्सेस ऑफ these are the chemical reaction of the chlorine काफी रिएक्शन कर लिया हमने क्लोरीन का आगे कोई रिएक्शन बचेगा देखते हैं इसको नोट कर लेना है
इसको देखो कर लेते हैं क्या फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्लैट लाइन क्लोरीन गैस to form CaO Cl2 this means calcium oxychloride क्लोरीन गैस रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना फ्लैट लाइन बोल सकते हैं केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड to form the calcium oxychloride and this is known as the bleaching powder यूज करते हैं वाटर को सॉफ्टनिंग के लिए यूज करते हैं एंड ये कर सकते हैं कि क्लोरीन गैस रिएक्ट करके मीथेन इसमें इज द मीथेन to form the displacement reaction CH3Cl बैक्टीरिया के मदद से जो हम यहाँ मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन आइए आपको सारी रिएक्शन क्लियर होगी बेटा को बार-बार पढ़ के देखिए समझ के देखिए तो इसमें इतना टॉपिक क्लोरीन को मैं डिस्कस कर लेगा तो आपके सिलेबस के हिसाब से क्लोरीन टॉपिक था डिस्कस किया है नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप नंबर 18 इनर्ट कंडीशन